नमस्कार दोस्तों। आज आप सब कहीं घूमने ज़रूर गए होंगे। कुछ लोगों ने शॉपिंग भी की होगी, कुछ ने खाने की चीज़ें खरीदी होंगी, तो किसी ने मोटरसाइकिल या कार। क्या आपने सामान बेचने वाले की जाति पूछ के सामान खरीदा था, या फिर उसने आपकी जाति पूछ के सामान बेचा? नहीं ना। हम फिर भी इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। दोस्तों, हाल में ही साउथ इंडिया के कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और एचआईवी तक से कर डाली। और फिर क्या था, पूरे देश में इस पर बहस शुरू हो गई। एक नेता ने तो सनातन धर्म के संपूर्ण नाश तक की भी बात की, जिसके कारण लोगों में काफ़ी नाराज़गी दिखी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो भी उस देश में जहां करीब 80% जनसंख्या सनातन धर्म को मानती है। पॉलिटिशियंस के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट वोट बैंक ही होता है ना। तो फिर ऐसा रिस्क क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट बताते हैं कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स नॉर्थ इंडिया से काफ़ी अलग है। उनके मुताबिक नॉर्थ इंडिया में चुनाव में रिलीजन डोमिनेट करता है, वहीं साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई, वहां सोशल जस्टिस एक अहम मुद्दा होता है। इनफैक्ट मोस्टली तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एंटी ब्राह्मणिज्म पर ही आधारित है, और पेरियार जैसे लीडर्स का मानना था कि ब्राह्मण्स ने ही समाज में असमानता को बढ़ावा दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सनातन धर्म के बारे में जान लेते हैं, जो आई होप आप में से बहुत जानते भी होंगे। दोस्तों, सनातन का मतलब ही होता है इटर्नल, मतलब अनंत, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना ही कोई अंत है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी या रिलीजियस ड्यूटी। एक इंसान की कुछ स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ होती हैं और कुछ मटेरियलिस्टिक। जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ हैं वो सनातन धर्म है, जैसे कि ईमानदारी, जानबूझकर दूसरों को हानि ना पहुंचाना। इन जैसी ड्यूटीज़ को इंसान इसलिए करता है ताकि मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वैसे ही एक स्वधर्म भी होता है, जैसे कि पिता का बच्चों के लिए पैसा कमाना या फिर और भी मटेरियलिस्टिक नीड्स। दोस्तों, जैसा कि सनातन नाम है, इसकी प्रॉपर हिस्ट्री का तो किसी को भी नहीं पता है। बट बहुत से स्कॉलर्स ने लिखा है कि फर्स्ट टाइम सनातन धर्म का मेंशन श्रीमद् भगवत गीता में हुआ था। हालांकि बहुत से स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि सनातन शब्द को पाली भाषा के शब्द सनातन से लिया गया है और इसका भी अर्थ इटर्नल ही होता है। देखो, लेटर वैदिक पीरियड में भी संस्कृत और पाली दोनों का इस्तेमाल होता था। पाली आम लोगों की भाषा थी और संस्कृत को ब्राह्मण्स इस्तेमाल करते थे। आप सोच रहे होंगे कि जाति पर चर्चा करते करते मैं सनातन धर्म पर क्यों आ गया। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लीडर्स ने कहा है कि सनातन धर्म जातिवाद को बढ़ावा देता है और इस वजह से इसके संपूर्ण नाश की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं ये तो नहीं जानता कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, मगर ये बात सही है कि मनुस्मृति में ईश्वर के अलग अलग भागों से अलग अलग वर्णों के उत्पत्ति की बात की गई है। उन 4 वर्णों में से शूद्रास को ऊपर के 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा का कार्य दिया गया है। लेकिन तब भी स्किल्स पर बेस्ड था। जिसकी जैसी स्किल्स होती थी उसका वर्ण भी वैसा ही होता था। पर धीरे धीरे शूद्रास को किनारे कर दिया गया, अनटचेबल्स तक घोषित कर दिया गया। हाल के दिनों में देखें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपनी एक किताब में ये तक लिख दिया था कि भारत का इतिहास ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट के मोरल कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा और कुछ नहीं है। देखो यार, कोई कुछ भी बोले, मगर ये तो सच्चाई है कि हमने कास्ट सिस्टम को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन भैया, आपने ही तो स्टार्ट में वो एग्जाम्पल से समझाया था कि अब कास्ट की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही। ये सच है, लेकिन अर्बन एरियाज़ तक ही। रूरल भारत में आज भी कास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। शादी भी लोग अपनी कास्ट में ही करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम भारत में कहीं ना कहीं से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इशू सुनते ही हैं। चाहे वो किसी दूल्हे को उसकी शादी में घोड़ी चढ़ने से रोकना है या फिर किसी दलित बच्ची से दुष्कर्म। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ही है।
कंक्लूजन में बस इतना ही कहूँगा कि हो सकता है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन जातिवाद हमारे समाज की एक सच्चाई है और जब तक हम मानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम है तब तक सल्यूशन भी नहीं मिलेगा। हालांकि इसका सल्यूशन ये भी नहीं है कि हम एक धर्म को ही खत्म कर दें। करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है और उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल बयान है और उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कास्ट सिस्टम भी एक रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि भविष्य में ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।